डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी पर अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। वाक़े पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। पाकिस्तान का अफगान हुकूमत से कलदम TTP की क़यादत को गिरफ्तार करके हवाले करने का मुतालबा। दराबिन चेक पोस्ट पर हमले में शहीद 23 जवानों की नमाज जनाजा DI खान गैरजन में अदा। कोर कमांडर पेशावर, फौजी अफसरान, जवानों और अवाम की शिरकत। ISPR के मुताबिक शौदा को फौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। DI खान के मुख्तलिफ इलाकों में फोर्सेस के ऑपरेशन में 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद ठिकाने भी तबाह हो गए। दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे पाक फौज का ज़ब्त। सिक्योरिटी फोर्सेज का हौसला पहले से ज्यादा बुलंद है। इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के तहत इनके प्राइम टारगेट्स को भी टारगेट कर रहे हैं, लोग पकड़े भी जा रहे हैं। आज 27 दहशतगर्दों का मारे जाना विद इन 24 आवर्स। अब देखिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कितनी बड़ी कामयाबी है। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये लोग दहशतगर्दी की कार्रवाई में इन्वॉल्व हैं। स्पेशली देखें कि अफगानिस्तान के साहिल से ये लोग आ रहे हैं और खासतौर पर DI खान की ऐसी लोकेशन है कि जहाँ से इजीली एंट्री हो सकती है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। दिफाई माहिरीन ने भी खबरदार कर दिया, कहा दहशतगर्दी में मुलव्वस खारजियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अवाम ने भी इन खारजियों को मुस्तरद कर दिया है। अब ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से सवाल है, जिनको खुसूसी अदालतों से मुताल्लिक फैसला करना है, जहाँ इन खारजियों को सजाएं मिल सकती हैं। नवाज शरीफ के लिए एक और बड़ा रिलीफ। एवनफील्ड फ्लैगशिप के बाद अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी। सजा के खिलाफ अपील मंजूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। अल अजीजिया रेफरेंस दोबारा एहतसाब अदालत भेजने की नैब इस्तदा मुस्तरद। नवाज शरीफ अपनी लीगल टीम के हमरा अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस की तवील अरसे तक जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस फिक्स न होने पर माजरत। दौरान समाअत रिमार्क्स में कहा, आखिरी बार सदारती रेफरेंस 2012 में सुना गया। अफसोस है बदकिस्मती से रेफरेंस इसके बाद सुना नहीं गया। रेफरेंस की आइंदा समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। अदालत कोई इल्तवा कबूल नहीं करेगी। केस की बराह रास्त समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। अहमद रजा कसूरी की केस की समाअत इलेक्शन के बाद करने की अपील। चीफ जस्टिस की समाअत आगे बढ़ाने से माजरत। एतजाज अहसन ने जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस में मुआवनत से माजरत कर ली। कायदे अवाम ने हमें आइन और एटम बम का तोहफा दिया। हम आइन के बानी को इंसाफ दिलवाएंगे। अदालत कत्ल का फैसला देकर अपना अदालती रिकॉर्ड दुरुस्त करे। बिलावल भुट्टो का गुजरावाला में जयालों से खिताब। कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो का रेफरेंस अदलिया का इम्तिहान है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर लगे दाग को धोएगी। पीपल्स पार्टी इलेक्शन से नहीं डरती। इलेक्शन आगे ले जाने की कोशिश की गई तो मुखालफत करेंगे। वोटर लिस्टों में अफगान बाशिंदों के इंदराज की तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात की वजह से इलेक्शन ताखीर का शिकार होते हैं तो ठीक है। मौलाना फजलुर रहमान की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा, हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे। बीबी की शहादत के मौके पर भी इलेक्शन मुलतवी हुए थे। लेवल प्लेइंग फील्ड अभी किसी को भी मयसर नहीं। हम शफाफ इलेक्शन का मुतालिबा कर रहे हैं। कंदकोट का DHQ अस्पताल 12 साल बाद भी नामुकम्मल। अस्पताल का संगे बुनियाद मरहूम मीर हजार खान बजारानी रखा। गंदकोट के मकीन इलाज के लिए सक्खर, लाड़काना, डेरा गाजी खान का सफर करने पर मजबूर। अशराफिया के हाथों खेलने से इनकार पर नताज भुगत रहा हूं। मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जाली कार्रवाई का मुकाबला करूंगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खुला खत लिखा। यह मेरी ज़ात का नहीं, सुप्रीम कोर्ट के वक़ार का मामला है। साबिक चीफ जस्टिस को मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए खुतूत लिखे गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 14 दिसंबर को होगा। चीफ जस्टिस सदारत करेंगे।
पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमारी नजर में ठीक नहीं, अपनी गलतियां इलेक्शन कमीशन के खाते में डालना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स, कहा पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ केस चलाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। पीटीआई 5 साल में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करा सकी। आइंदा समात पर तमाम दरखास्त गुजारों को जवाब जमा कराने की हिदायत। समात 14 दिसंबर तक मुलतवी। पीटीआई के पास 70% आवाम की अक्सरियत है। पीटीआई कभी इलेक्शन से पीछे नहीं हटेगी। चेयरमैन गौहर खान कहते हैं, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। बल्ले का निशान छीनने की कोशिश अवाम के साथ ज्यादती होगी। पीटीआई रहनुमाओं का मजीद झूठ अब बर्दाश्त नहीं होगा। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू, रहनुमाओं के बयानात के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त का ऐलान। कहा पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वर्कर्स का हक सल्ब किया गया। इलेक्शन लड़ना पीटीआई वर्कर्स का बुनियादी हक है। बानी पीटीआई और शाह महमूद पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद न हो सके। खुसूसी अदालत ने साइफर केस की समात आज सुबह तक मुलतवी कर दी। वकला सफाई की जानिब से दायर 6 मुतफर्रिक दरख्वास्तें निपटा दी। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन तारीख गवाह है कि हम लड़ना जानते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सियासी मुखालफिन को खबरदार कर दिया। कहा, यहाँ कुछ दिन बाद MQM का जलसा होना था, हमने यहाँ से जनाजे उठाए, यह हमारे सब्र का आखिरी पैमाना है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, MQM चैलेंजिंग इलेक्शन को शफाफ होते देखना चाहती है, हम उंगलियाँ उठने से पहले ही इलेक्शन को बचाना चाहते हैं। और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद। पाकिस्तान का सफीरों की कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया, फ्रांस, सऊदी अरब, अमारात, कतर और दीगर ममालिक से सुफरा इस्लाहबाद तलब। भारत, अफगानिस्तान, गजा और यूक्रेन तनाज़ात पर मुशावरत होगी।